का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 23 दिसंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको एचएसएससी के और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको एचएसएससी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, भिवानी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, खसरा और रूबेला खालिस्तान द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में कितनी बार 1, 3, 7 एक साथ आए हैं और 7 बीच में हैं और 1 व 3 इसके दोनों ओर हों। तो यहाँ पे 7 बीच में आना चाहिए और इसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, 1 और 3। तो यहाँ पे आपको चूज करना, सबसे पहले देखिए या तो 173 बनेगा या 371। तो यहाँ पे आप देखेंगे 173 एक बार तो यहाँ पे आ रहा है, 173 एक बार यहाँ पे आ रहा है और 173 एक बार यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे 371 और देखेंगे तो 371 आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार आएगा जिसमें 7 बीच में और 1 और 3 इसके दोनों तरफ है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, 3 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 10H की एक आदर्श कुंडली 5 ओम यानी कि जो रजिस्टर की वैल्यू है रेजिस्टेंस की, कि एक प्रतिरोध और 5 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़े हैं। कनेक्शन के बाद 2 सेकंड बाद परिपथ में बहने वाले विद्युत एम्पियर होंगे। तो यानी कि यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू बतानी है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो कर सकते हैं, आर्ट या फिर कॉमर्स वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखना है, आई किसके बराबर होगा, I0 1 माइनस e⁻⁻ RT डिवाइड में L। आई का मतलब करंट, I0 निकालना है तो I0 क्या आएगा, 5/5 यानी कि रेजिस्टेंस अपॉन V = IR होता है। तो हमें I निकालना है तो I किसके बराबर होगा, V/R यानी कि 5/5, क्योंकि रेजिस्टेंस भी 5 है, वोल्टेज भी 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करने क्या आएगा, 1। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, I0 की वैल्यू अपने पास आ गई है तो मैं दोबारा से रखता हूँ, I0 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस e⁻⁻ माइनस जो R की वैल्यू हो कितनी है, 5t डिवाइड में L कितना है अपने पास, 10। तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे I माइनस e⁻t/2, क्योंकि 10 को 5 से काटें 2 पे कटेगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस e⁻⁻t/2। यहाँ पे टाइम अपने पास दे रखा है 2 सेकंड, टाइम कितना ले जो है यहाँ पे क्या है, 2 सेकंड है। तो यहाँ पे 1 माइनस e⁻⁻2/2, तो -2/2 आपको पता होगा क्या होता है, -1। तो 1 माइनस e⁻⁻1। तो ये ऑप्शन देख लेंगे, I बराबर होगा 1 माइनस e⁻⁻1 और ये कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यदि Pn 2 1 लेस देन है n फैक्टोरियल के, तो यहाँ पे Pn सत्य होगा, ये आपको बताना किसके लिए सत्य होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू नंबर वाइज रख लेंगे क्योंकि यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो पहले मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो 2 × 1 लेस देन 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 लेस देन 1। तो ये तो हो गया पहला गलत 1 के लिए, वैसे ऑप्शन में 1 है भी नहीं। फिर रखते हैं 2, तो 2 × 2 लेस देन 2 फैक्टोरियल यानी कि 4 लेस देन है 2, तो ये भी गलत है। 3 रखते हैं तो 2 × 3 लेस देन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1 यानी कि 6 लेस देन 6, ये भी गलत है। यानी कि जो 2 और 3 ये जो 2 के लिए तो ये रॉन्ग हो ही गया, 3 के लिए भी हो गया, n की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। अब 4 रख के देखते हैं तो 2 × 4 लेस देन यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 8 × 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 × 2 मतलब 4 × 3 × 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। तो 8 लेस देन 24, तो ये सही है। यदि n की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है, अगर n की वैल्यू 3 से बड़ी है तो उसके लिए ये इक्वेशन सही हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। n की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती, लेकिन 3 से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। यहाँ पे इसने लिख दिया n की वैल्यू 4 से छोटी, तो 4 से तो छोटी हो ही नहीं सकती, 4 से छोटी का मतलब 3, तो कम से कम n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोगा नवमी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 समुच्चय ए बी सी के लिए यदि ए यहाँ पे जो है सब जो इसके सेट है बी में है, बी के हैं सी में, तो क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू सी, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा,
सी। तो ये ऑप्शन देख लेंगे हम कौन से में है। तो ये अपने पास ऑप्शन दे रखा है ए में, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो किसको मिला था? बलजिंदर कौर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बलजिंदर कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 2018 राष्ट्रमंडल खेल खालिस्तान में हुआ। तो ये कहाँ पे हुए थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10, संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें आपको गलत बताना। तो जैसे ही हमने पहले पढ़ा स्टार्टिंग में, हमें पता चल गया पहले क्या है गलत। क्योंकि भारतीय संविधान के वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 तथा धन विधेयक अनुच्छेद 110 को केवल लोकसभा में ही जो प्रस्तुत किया जा सकता है, इसने बोल दिया संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 23 दलों का UNFCC 2018 सम्मेलन खालिस्तान में हुआ। तो ये हुआ था जो है बोन में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु दो गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम सर्किट स्विचिंग। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 13, तथ्य खालिस्तान हो सकता है। तो तथ्य क्या हो सकता है? तो भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों हो सकता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले खालिस्तान जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं। तो किसको कहते हैं? कुरुक्षेत्र को। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह श्रृंखला, क्वेश्चन नंबर 15, वह श्रृंखला ज्ञात करिए जिसमें आसन अक्षरों के बीच छूटे अक्षर घटते क्रम में नहीं है। तो घटते क्रम में कौन से नहीं है ये आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ई के बाद क्यू है। तो पहले 12 कम हो गए, फिर कितना कम हो गया? क्यू से जेड यानी कि 9। फिर यहाँ पे क्या किया है? फिर 6 ऐड किया, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से क्या कर लिया, ई में क्यू, ई को क्यू बना दिया तो 12 ऐड किया है। क्यू को जेड बनाया है, क्यू से अगला नंबर क्या है मतलब जेड है, तो इसमें 9 ऐड कर लिया। अगले में जेड से एफ बना दिया, 6 ऐड कर लिया। एफ के बाद आई आता है, उसमें कितना ऐड करते हैं? 3। तो पहले में तो देखिए, पहले 12 फिर 9 फिर 6 और 3, इस तरीके से जो इनका क्या है जो है इनका डिफरेंस है। आगे इनका डिफरेंस निकालते हैं। जेड जो है जी में डब्लू बना दिया, जी को डब्लू, तो इसमें प्लस 16 ऐड किया है। डब्लू के बाद आई आता है, इसमें 12 ऐड किया है। आई के बाद क्यू है, यानी कि इसमें 8 ऐड किया है। क्यू के बाद यू है, तो इसमें कितना ऐड कर दिया? 4। तो ये भी किस ऑर्डर में है? घटते हुए क्रम में है। एम के बाद नेक्स्ट है जी। यहाँ पे घटते हुए क्रम में कौन सा नहीं है आपको बताना। तो पहले दो तो घटते हुए क्रम में है ही। आगे देखिए यहाँ पे एम जी कितना ऐड हो गया? 20। जी के बाद वी कितना ऐड हो गया? 15। वी के बाद एफ कितना ऐड हो गया? 10। और एफ के बाद के कितना ऐड हो गया? 5। तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। एक ही ऑप्शन आपका बच गया, आपको इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन बच गया, सीधा ही आपका क्या होगा राइट। कैसे है वैसे, अगर आपको करना हो तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये कि देखिए बाकी सभी तो क्या हैं, सेम ऑर्डर में चल रहे हैं। जैसे पहले में क्या था, यहाँ पे आप देखेंगे पहले में क्या था, यहाँ पे था +12, फिर था +9, +6 +3। दूसरे में क्या था? +16 +12 +8 +4। तीसरे में क्या था? +20 +18 +10 +5। लेकिन इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले +20 है, मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ, +20। उसके बाद यहाँ पे देखिए जे में क्या ऐड करें, एक्स आ जाए तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? 14। फिर 14 के बाद यहाँ पे जो है जे में क्या ऐड करें, एक्स आ जाए तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें 10। इसी तरीके से आगे क्या ऐड करेंगे? 5। तो आप देखेंगे तो देखिए इन सभी में डिफरेंस ठीक है। देखिए 12 9 6 3 3 का डिफरेंस है। दूसरे में 4 4 का डिफरेंस, इनमें 5 5 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 के बाद 14 6 का डिफरेंस, 4 के बाद 10, यहाँ पे 4 का डिफरेंस। तो कभी 6 कभी 4, तो ये जो है लगातार नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। उस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भाखड़ा नांगल बांध को? चौधरी छोटू राम को। तो इसमें जो है अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चौधरी छोटू राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा संस्कृति अकेडमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो यहाँ पे आपको बताना है क्या नाम उसका? हरि प्रभा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरि प्रभा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर कहलाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट।
नेक्स्ट है हाली पुरस्कार खालिस्तान द्वारा किया जाता है, खालिस्तान के द्वारा दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे दिया जाता है या किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा उर्दू एकेडमी, हरियाणा उर्दू एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 20 है आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है, तो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन सा ऑप्शन है अपना? डी ऑप्शन में है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्वेश्चन नंबर 21 है किसी प्रकार के मानों का क्रम है, खालिस्तान किसी प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है, ये निर्विकल्प है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूपल, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूपल। ए ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 की विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं, 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो उन विद्यार्थियों की संख्या जो न तो टेनिस न ही क्रिकेट खेलते हैं वो आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सबसे पहले सर्कल, यहाँ पे मैंने एक और सर्कल बना दिया। इसमें सबसे पहले वाले को मैंने मान लिया क्रिकेट, सी मान लिया, इसको मान लिया टेनिस। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोनों खेलने वाले बच्चे कितने हैं? 10। यहाँ पे 25 क्रिकेट खेलते हैं, तो देखिए 10 तो दोनों खेलते हैं, तो बच कितने गए? 15। इधर भी देखिए टोटल 20 बच्चे टेनिस खेलते हैं, 10 तो दोनों खेलते हैं, तो 10 बच के वो क्या खेलते हैं? टेनिस। टोटल कितने हैं? ये 20 हैं, और क्रिकेट खेलने हैं ये कितने हैं? टोटल 25। देखिए यहाँ पे टेनिस खेलने वाले 10 + 10 20 हो गए, क्रिकेट खेलने वाले 10 + 15 कितने हो गए? 25। अब देखिए कम से कम खेल खेलने वाले विद्यार्थी हैं कितने? तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम 15 + 10 + 10 कितने हो जाएंगे अपने? 35। कम से कम खेल खेलने वाले बच्चे हैं 35। उनमें से जो है ये बताना कि कोई भी खेल नहीं खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो टोटल अपने 60, इनमें से 35 कोई ना कोई खेल खेलते हैं, तो 25 बच्चे ऐसे हैं जो क्या नहीं खेलते? कोई भी खेल नहीं खेलते, नहीं टेनिस खेलते, नहीं क्रिकेट। तो इसमें जो है अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 23 है सूरजमुखी अप्रारोपण के खालिस्तान प्रकार का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधारीय पूरा जो है आधारीय अप्रारोपण। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु और भैंस खालिस्तान परिवार में आते हैं, तो ये किस परिवार में आते हैं? देखिए कैमेलिडी ये भी सही है, सीडी भी सही है। आगे देखिए इक्विडी ये भी सही है, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि किस में, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, किस परिवार में आते हैं। यहाँ पे पूछा किस परिवार में आते हैं, तो देखिए पशु और भैंस आते हैं बोविडी कुल में, ऊँट और लामा आते हैं कैमेलिडी कुल में, और गेंडा आता है इक्विडी कुल में। तो यहाँ पे भैंस और पशु कौन से में आते हैं? ये आपके बोविडी कुल में आते हैं। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा पूरा नहीं पढ़ा था। कौन से में आते हैं? तो ये आते हैं आपके बोविडी कुल में। तो इनमें से कौन सा भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 है लड़कियों की एक पंक्ति में सीता जो बाएं से 10वें में है, 10वें पे है, लीना जो दाएं से 7वें पे है, अपने स्थान को आपस में बदलती हैं। सीता बाएं से 15वें पर हो जाती है, तो पंक्तियों में कितनी लड़कियां हैं? देखिए ध्यान से, सबसे पहले लड़कियों की पंक्ति में सीता बाएं से 10वें पर है, तो यहाँ पे 10वें पर कौन है? सीता, ऐसे लिख दिया मैंने। लीना दाएं से 7वें पर है, यहाँ पे मैंने लीना के लिए क्या लिख दिया? एल। ये आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी कि एस एल की जगह आ जाती है और एल एस की जगह पे। तो अभी यहाँ पे एस आ गई और यहाँ पे क्या है? एल। स्थान बदलने के बाद सीता बाएं से 15वें पे होगी, पहले 10वें पर थी, अब कितने पर होगी? 15वां पे। अब कितने पे होगी? यहाँ पे 15वें पे। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं ऐड। अब देखिए यहाँ से सीता 15वें नंबर पे है, इधर से सीता कौन से नंबर पे है? 7वें पे। तो टोटल निकालना हमें 15 + 7 कितने हो जाएंगे? 22। 22 में से याद रखना हमेशा एक जरूर घटाना है, तो यहाँ पे इतनी टोटल लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी? 21। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो सीता इधर से 15वें नंबर पे, इधर से 7वें नंबर पे है, तो टोटल हो गए 22। तो बीच वाला नंबर को एक बार घटाना पड़ता है क्योंकि वो 2 बार काउंट हो चुका है। तो इसमें जो टोटल लड़कियाँ कितनी है? 21। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए पूर्व ईसाई युग के युद्ध या जनजातीय जनगणना से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखरा कोट। इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, खोखरा कोट। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? तो कि ये है जो है लोथल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 28 वह राजमा किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूसा कोमल। बी ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय साक्ष्य अधिनियम खालिस्तान में अस्तित्व में आया,
तो कब स्थितियों में आया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 सितंबर 1872 को। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी, 1 सितंबर 1872। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिए ए बी से धनी है, यानी कि ए बी से क्या है धनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए ए क्या है बी से धनी, तो ए की तरफ मुंह खोल देंगे। सी ए से धनी है, सी इससे भी आगे आ जाएगा क्योंकि वो ए से भी क्या है धनी है। डी सी से भी धनी है, तो डी और बी से आगे आ जाएगा, वो सी से भी धनी है। ई सबसे धनी है, तो ई यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा, सबसे धनी है। तो इसमें जो है अवरोही घटते हुए क्रम में लिखना है, तो मध्य में कौन आता है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, कौन आता है सी। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 31, किन 2 महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है, तो ये होता है साधारण वर्ष में अप्रैल महीना और जुलाई महीना। साधारण वर्ष में जो है अप्रैल महीना और जुलाई महीने में क्या होता है, बिल्कुल सेम दिन होते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, अप्रैल और जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हेमचंद, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 33, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां हैं। तो सिक्के को जब 6 बार उछालते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए एक सिक्के को उछालने पर जो है संभव जो है प्राप्तियां क्या होती है 2। एक सिक्के को 6 बार उछालने पर संभव प्राप्तियां क्या होगी, तो 2 × 2 × 2 × 2 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 8, 16, 32, 64। कितनी संभावनाएं हैं, कितनी जो है संभव प्राप्तियां हैं 64। तो उसमें सी ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 34 है स्वाभिमान आंदोलन खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, रामास्वामी नायरर के द्वारा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, रामास्वामी नायरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा .NET। देखिए SQL, SAP, ORACLE ये क्या है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण है, जबकि .NET क्या है एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 36 है एक बैग में 5 लाल 3 नीली गेंदें हैं, यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, एक लाल गेंद आने की प्रायिकता है। तो देखिए सबसे पहले कुल गेंद 8 गेंदों में से 3 गेंदें निकाले जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 8C3। 3 गेंदों में से एक लाल गेंद आने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या लिख लेते हैं हम 5C1 मल्टीप्लाई में 3C2, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि 5 लाल गेंद हैं 3 नीली गेंद हैं, बिना बदले जो 3 गेंदें निकाल ली, एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे 5C1 तो टोटल गेंद कितनी निकाली है, यहाँ पे 3 निकाली है, तो एक लाल निकाल ली तो बाकी क्या निकाली होंगी ब्लू। टोटल कितनी है, टोटल मतलब 8C, टोटल बॉल जो गेंद हैं 8 हैं, उनमें से 3 निकाल ली तो 8C3। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ऊपर सोल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई, आप इसको जो यहाँ पे फार्मूला ये बता देता हूँ, फार्मूला क्या होता है NCR n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5C1 मल्टीप्लाई में 3C2 डिवाइड में 8C3। तो आगे सोल्व कर लेते हैं, इसको आप सोल्व कर लेना, मैं थोड़ा डायरेक्ट बता देता हूँ 8 × 3 बाई 2 नीचे क्या आ जाएगा 8 × 7 × 6। इसको सोल्व कर लेंगे 15 अपॉन में 56 15/56। इसको आप काट सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 37 एक रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधि 3 दिनों में अपने मूल मान 1/3 का रह जाती है, तो 9 दिनों में एक गतिविधि खालिस्तान हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितनी हो जाएगी 1/3 है, फिर से 1/3 क्योंकि 9 दिन बाद में बतानी है, तो 1/3 कितनी हो जाएगी 1/27 1/27। देखिए 3 दिनों में जो इसकी संख्या जो इसका मूल मान से क्या होती है 1/3 हो जाती है, 9 दिन में बतानी है, तो 3 × 3 यानी कि 3 दिन के 3 पेयर बनेंगे। तो पहले में 1/3 है, पहले 3 में, फिर 3 में 1/3, फिर 3 में 1/3 1/27। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित कूट का निर्गत क्या होगा, तो इसमें आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओल्ड। इसमें आप देख लेंगे, इसको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट ओल्ड। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम खालिस्तान में लागू हुआ, तो कब लागू हुआ था, ये हुआ था भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ था 2013 में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा
राइट। क्वेश्चन नंबर 40, 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है? ये है लगभग 2%। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2%। क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए विकल्पों में से जो है आउटरेजियस के अक्षरों का प्रयोग करते हुए न बनने सकने वाला शब्द चुनिए। तो इनमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? तो इसमें जो आपका ये नहीं बन सकता जो है GREGARIOUS, क्यों नहीं बन सकता? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जी एक बार है, आर का भी जो है एक बार प्रयोग हुआ है और आई का प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आई आया हुआ है, यहाँ पे क्या है? आई, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें आई है ही नहीं, तो ये नहीं बन सकता, बाकी सारे बन सकते हैं। जब एक प्रोग्रामर के निष्पादन के दौरान एक नाम से आमना सामना होता है तो वह नाम को खालिस्तान क्रम में खोजता है। तो किस तरीके से यहाँ पे आप खोजता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, इनमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं तो वो किस तरीके से खोजता है? तो वो खोजेगा स्थानीय, बंदीकारी, फंक्शन, वैश्विक और उसी में निर्मित। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें अपना? राइट। इसी क्रम में जो है वो खोजता है। क्वेश्चन नंबर 43, चिली सोरा है, तो चिली सोरा क्या है? NaNO3, तो ये इसमें जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट है समीकरण को हल करके जो है के का मान बताना है ताकि इसके 2 समान मूल हों। तो यहाँ पे के का मान क्या होगा? तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² माइनस 2kx प्लस में 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो आपको पता होगा जो है दोनों मूल समान होने के लिए क्या होना चाहिए? b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए? 0। इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम b² b की वैल्यू कितनी है? -2k, इसका स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कौन है यहाँ पे? x के स्क्वेयर के मल्टीप्लाई में k, c कौन है जो कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में कौन हो जाएगा? 6 बराबर 0। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ -2k² -4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 6 बराबर 0। इधर से इसका स्क्वेयर खोलते हैं तो 4k², इधर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24k बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4k बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया? k - 6 बराबर 0। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब हो सकती है? तो ये 4k 0 हो, 4k अगर 0 होगा तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 0। अगर ये 0 नहीं है तो ये k - 6 0 होगा, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो यहाँ पे इसके 2 आंसर हो गए, 0 और 6। अब यहाँ पे इसने पूछा है कि दोनों जो है समान होनी चाहिए। अब जो है यहाँ पे हम 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि जो है दोनों समान होनी चाहिए, 2 समान मूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 समान मूल। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या थी, तो जब जिलों की संख्या कितनी थी? 7। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें अपना? राइट, 7। हरियाणा का सूचना लोक संबंध भाषा विभाग एक पत्रिका खालिस्तान निकालता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा संवाद। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित कूट के निर्गत का जो है पूर्वानुमान लगाइए, तो इसको आप सोल्व कर लेना। इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 24। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। हरियाणा के इस स्थान पर एक 28,2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो है वर्ष 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में 2800 मेगावाट क्षमता के नाभिकीय पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोरखपुर। और गोरखपुर ये कहाँ पे है? फतेहाबाद में। वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति स्थानांतरण। सी ऑप्शन। संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा देता है, तो अनुच्छेद 370। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। सही विकल्प आपको चुनना है कि इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हरियाणा में अंबाला में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको बताना कि हरियाणा में जो सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है। इसके चारों तरफ शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो ये भी इसका रीजन सही है। देखो हरियाणा के अंबाला में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसके तरफ चारों तरफ जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें देखिए कथन ए और दोनों सत्य है, और जो सेकंड है वो ए का सही व्याख्या कर रहा है। क्यों है? क्योंकि इसकी तरफ तरफ पहाड़ियाँ, इसलिए इसमें जो ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिक
जो है संसाधन ब्यूरो खालिस्तान में है, खालिस्तान में स्थित है। राष्ट्रीय जंतु जो है अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? करनाल में। क्वेश्चन नंबर 53, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो किसके थे? ये थे अकबर के। बी ऑप्शन इसका राइट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है, तो साक्ष्य का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक तथा दस्तावेजीय साक्ष्य। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है मौखिक और दस्तावेजीय साक्ष्य दोनों सही हैं। तो इसमें ऑप्शन देख जो है यहाँ पे, इसमें जो राइट आंसर क्या बताना है? दोनों सही हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन कौन से में? सी में दिए रखा है, तो ए और बी दोनों। इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्र के अवशेषों में से एक उपस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। सही उत्तर को चुनना है। देखिए जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे देखिए जिंजी फोर्ट जो है तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। सेकंड है अजंता एलोरा गुफाएं मध्य प्रदेश में है, तो देखिए जो अजंता एलोरा गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है? जो है महाराष्ट्र में है। तो इसमें केवल जो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा का एक लेखक उर्दू पत्रिका भारत पत्रिका का संपादक था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 58, भ्रूण का जन्म देना खालिस्तान कहलाता है, तो भ्रूण का जन्म देना क्या कहलाता है? जो है प्रसव। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 59 का देखिए, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान होते हैं, ये भी सही है। जो है अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये भी बिल्कुल सही है, राइट है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निषिद्ध, ये भी सही है। अनुच्छेद 19 उपवादियों का उन्मूलन, ये गलत है इसका, क्योंकि जो अनुच्छेद 19 है ये क्या है? गलत हो जाएगा। इसमें आपको देखिए अनुच्छेद 14 क्या है? कानून के समक्ष सभी समान। अनुच्छेद 15 भेदभाव पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 16 रोजगार की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो इसमें यहाँ पे आपको बताना है कि जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना डी ऑप्शन 1, 2, 3। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 + x की पावर n के विस्तार में दूसरा, तीसरा और चौथा पद के गुणांक समानांतर श्रेणी में है। देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा है, ये आपको मैं पहले बताता हूँ। दूसरा, तीसरा, चौथा किस तरीके से, यदि 4 नंबर हैं A, B, C, D, चारों समांतर श्रेणी में, जिसको हम बोलते हैं GP, ज्योग्राफी जो है ज्योमेट्रिक में जो प्रोग्रेशन। यहाँ पे देखिए चारों समानांतर श्रेणी में है, लेकिन इनमें से दूसरा, तीसरा, चौथे के गुणांक समांतर श्रेणी में है, तो पहले एक को छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे। GP नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो है दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपको लेने हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? बीच वाले का डबल, बाद वाले दोनों के क्या होगा? सम के बराबर। तो 2C बराबर हो जाएगा B + D। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए तो इसका मान आपको बताना है, तो इसको हम यहीं पे जो है इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका मान क्या आएगा? देखिए सबसे पहले इसको जो खोलते हैं, मैं वहीं पे सोल्व कर देता हूँ, थोड़ी अपने पास जगह भी है इधर, ठीक है, इधर सोल्व कर लेते हैं, थोड़ी जगह है। जब हम 1 + x की पावर n को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 + nx + n × n - 1 डिवाइड में 2 फैक्टोरियल x² प्लस में n × n - 1 n - 2 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल x³। इस तरीके से चलता जाएगा। तो हमें 1 को लेना ही नहीं है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को लेना है। और यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे जो x है ये तो आपको लेना ही नहीं है, x² x³, हमें केवल क्या लेने हैं? कोफिशिएंट लेने हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया? मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पे बच गया n, आगे क्या बच गया? n × n - 1/2 फैक्टोरियल, और आगे क्या बच गया? n × n - 1 n - 2 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल। बीच वाले का डबल कर लेते हैं। देखो बीच वाले का क्या करना? डबल। तो 2 × n × n - 1/2 फैक्टोरियल बराबर होगा पहला और लास्ट वाले का सम के बराबर। तो पहला क्या है? थर्ड क्या है? n × n - 1 n - 2 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर वाले 2 से 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 × 1 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल। आगे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? n × n - 1। दोनों साइड से देखिए, तीनों साइड से n भी कैंसिल हो रहा था,
तो वो हमने ध्यान नहीं दिया, तीनों साइड से n कैंसिल, मतलब दोनों साइड से n कैंसिल हो रहा था, क्योंकि इसमें भी n इंटू n माइनस वन बराबर है n प्लस n इंटू n माइनस वन n माइनस टू डिवाइड में 6। तो यहाँ से n सभी साइड से कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया n माइनस वन। आगे 1 प्लस n माइनस वन इंटू n माइनस टू डिवाइड में 6। सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इधर भी आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 6 इंटू n माइनस वन। आगे बचेगा 6 प्लस, इधर क्या बचेगा 6 प्लस। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे जो 1 है इसको भी साथ में ले लेते हैं, ठीक है, इसको एक साथ सोल्व कर लेना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ, n इंटू n माइनस टू, इधर बचेगा n माइनस वन इंटू n माइनस टू। इसको सोल्व कर लेंगे, दोनों साइड से n माइनस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में से क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं करना आपको, ठीक है, कॉमन लेना है। तो उधर से n माइनस टू क्या हो जाएगा कॉमन, इधर क्या बचेगा 6 माइनस n माइनस वन, उधर जाके किसका हो जाएगा वो माइनस का, आगे क्या है 0। तो इधर से n माइनस टू, इधर से क्या बचेगा n माइनस सेवन माइनस n इजिकल टू 0। यहाँ से या तो n की वैल्यू क्या होगी 2, या फिर n की वैल्यू क्या होगी 7। n की वैल्यू 2 और 7 दोनों है, लेकिन 2 हो नहीं सकती है, 2 क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। इसमें राइट आंसर देख लेंगे, n की वैल्यू क्या होगी 7, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, क्योंकि n की वैल्यू 2 क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 2 करेंगे तो तीन ही जो है अपनी जो है वो बनेंगी, क्या बनेंगी, तीन ही टर्म बनेंगी, इसलिए जो n की वैल्यू 2 संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप के शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा म्यांमार, ये ऑप्शन इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का वर्तमान विधि मंत्री है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है रविंद्र शंकर प्रसाद, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 63, सोडियम प्रकाश हेतु व्यक्तिकरण सीमांतों के लिए एक द्विछिद्र प्रयोग की 0.2 डिग्री की एक कोणीय चौड़ाई है, किस तरंग दैर्घ्यता के लिए चौड़ाई 10% अधिक होगी। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये आपको करना पड़ेगा, जो आर्ट वाले हैं, जो कॉमर्स वाले, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए बताता हूँ, यहाँ पे देखिए कोणीय चौड़ाई थीटा किसके बराबर होता है, लैम्डा अपॉन अल्फा, लैम्डा अपॉन अल्फा। यहाँ से जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा के, यानी कि वेव लेंथ के। तो यहाँ पे जो है थीटा डैश बराबर होगा थीटा प्लस में 10/100 थीटा के, यानी कि 1.1 थीटा। तो थीटा डैश डिवाइड में थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा डैश अपॉन में लैम्डा। यहाँ पे जैसे लैम्डा डैश की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने जो है थीटा डैश की जो वैल्यू हमने निकाल ली है, थीटा डैश इज इक्वल टू 1.1 थीटा। तो थीटा इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.1। तो उस फार्मूले में सीधा रख लेते हैं, यहाँ पे क्या था थीटा डैश अपॉन थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा डैश अपॉन में लैम्डा। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1.1। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अपने पास दे रखी है 5890 ए डैश, यानी कि एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो है लैम्डा डैश की। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो लैम्डा डैश किसके बराबर आ जाएगा 6479 एंगस्ट्रॉम। तो ये ऑप्शन देख लेंगे कौन से में है, ये अपने पास सी में दे रखा है। देखिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, फिजिक्स वगैरह जिसको आती है वो इसको कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 64, नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मछली से। देखिए मछली उत्पादन नीली क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 65, एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मौसम। क्वेश्चन नंबर 66, इस प्रोग्राम का निर्गत क्या होगा। तो इस प्रोग्राम का आपको निर्गत बताना है, इसको सोल्व कर लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ABCDEFGHIJ। क्वेश्चन नंबर 67 है, दो आवंटनों की जो है भिन्नताओं का गुणांक 50-60 है, उनका जो अंक गणितीय मान है 30 और 25, इनका मानक विचलन का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। इनके मान देखिए, भिन्नता का गुणांक क्या होता है, मानक का विचलन डिवाइड में माध्य गुणा में 10। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, CV डैश इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई में 100C। तो यहाँ से हमें जो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, CV1 मल्टीप्लाई में M1 डिवाइड में 100। तो यहाँ पे C की वैल्यू दे रखी है, CV1 की वैल्यू दे रखी है, M1 की दे रखी है, डिवाइड में 100। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 50 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड में 100। तो ये भी सभी को समझ में नहीं आएगा, जिसको ये क्वेश्चन आता है वो इसको सोल्व कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15। तो इसके आगे सोल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से हम जो है
ये सेकंड की वैल्यू निकाल लेते हैं, CV2 मल्टीप्लाई में M2 डिवाइड में 100, इधर से भी निकालेंगे। तो देखिए पहला तो है यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू 15 आ गई, 1 की वैल्यू जो है 15 है। यहाँ से सेकंड की वैल्यू निकालते हैं तो 60 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड में 100, सोल्व करते हैं, ये भी 25 जो है कितना आ जाएगा, सॉरी 15 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालना है तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, 15 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 69 है, हरियाणा खालिस्तान हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी थे जो खालिस्तान बाद में राज्य के राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौधरी देवीलाल। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, चौधरी देवीलाल, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर है 70, जब संख्याएं 517, 325, 639, 841, 492 को अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक संख्या में अंक का क्रम पलटने के बाद शीर्ष से तीसरी स्थान का जो है अंतिम अंक क्या होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले देखिए संख्या दे रखी हैं यहाँ पे, सबसे पहले इनको क्या करना है, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा क्या है 841, फिर उससे छोटा 792, 639, 517, 325, अवरोही क्रम में हो गया। फिर इसने बोला कि इनके प्रत्येक अंक को पलट देंगे, तो 841 का क्या हो जाएगा 148, ये क्या हो जाएगा आपका 700 जो है 297, 936, 715, 523। पलटने के बाद इनको फिर से क्या करना है, क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, फिर से इनको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले कितना आएगा 936, फिर 715, फिर 523, 297 और 148। करने के बाद अंतिम तीसरी संख्या का यानी कि शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अक्षर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, इस संख्या का अंतिम अक्षर क्या होगा 3। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट है। आसान सा, थोड़ा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 71, साहिवाल खालिस्तान की एक किस्म है, तो साहिवाल किसकी किस्म है, ये किसकी है, गाय की। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाय। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन या विधि पाइथन में एक जो है कंस्ट्रक्टर की भांति कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है बी ऑप्शन यहाँ पे INIT। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनीपत, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 74, सभी त्रिभुज से जो है समबाहु त्रिभुज है का खंडन है, तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, तो एक त्रिभुज एक ऐसा है जो समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। एक त्रिभुज ऐसा है जो समबाहु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक वर्ग में एक ऑब्जेक्ट बनाना खालिस्तान कहलाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इंटेंसिएशन, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 76 है, Pn की वैल्यू देखिए 2⁻2n - 1, n बिलोंग्स टू n द्वारा विभाजित है, तो किसके द्वारा विभाजित होगा, तो यहाँ पे नंबर वाइज वैल्यू पुट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं n की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पे n की जगह तो 2 × 1 यानी कि 2 - 1, 4 - 1 यानी कि 3, 2 रखते हैं तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 16 - 1 यानी कि 15। आप ध्यान से देखेंगे दोनों नंबर 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड। इसी तरीके से आगे भी चेक करना तो वो भी कर सकते हैं, तो हम सीधा ही 2 में ही पता कर चल गया हमें कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया, तो ये किया था 1014 में, बी ऑप्शन इसका राइट। इस पंचकूला के लेखक ने 2017 की प्रतिष्ठित केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रमेश कुंतल मेघ ने, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79, इस महिला ने UPSC में द्वितीय स्थान प्राप्त किया जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनु कुमारी, ए ऑप्शन। UPSC के प्रतिष्ठित IAS परीक्षा में वर्ष 2017 में श्रीमती अनु कुमारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इन्हें बेटी बचाओ बेटी जो है पढ़ाओ का अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्याओं का जो है योग आपको बताना है, विषम संख्याओं का जो कि क्या योग होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको इसका सीधा ही जो है एक फार्मूला याद रखना है। इस सबसे पहले 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं हैं कितनी, 25, तो 25 का आप स्क्वायर कर लें कितना आ जाएगा,
25 यानी कि n स्क्वायर, ये फार्मूला है सीधा n स्क्वायर यानी कि विषम संख्याओं का स्क्वायर, विषम 25 है, 25 का स्क्वायर 625। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका है इसका जो है हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस की हेल्प से जो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए इसको किस तरीके एपी की हेल्प से निकाल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर 1 3 5 इस तरीके से चलता जाएगा, लास्ट का 49। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस अपना 2, लास्ट टर्म है 49, इनका सम निकालना है। तो यहाँ से फार्मूला यूज़ करेंगे, सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे, एल कितना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला यूज हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म अपने पास 49 है, फर्स्ट टर्म 1 है, एन कॉमन डिफरेंस अपना 2, 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 48, 48 को 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 24। ये 1 का माइनस का इधर आ जाएगा तो एक में इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो 1 का मान 25 आ गया। सम निकालना है तो सम का फार्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। तो n अपने पास कितना है 25, 25 बटे 2 गुणा में ए प्लस यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 49, दोनों का ऐड करेंगे 50, 50 को 2 से काटेंगे 25, 25 की 25 पे मल्टीप्लाई 625। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। वो क्या करता है, पूर्व की ओर चलता है 5 किलोमीटर। चलने के बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। देखिए दिशाओं का पता होना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखिए पूर्व किसकी तरफ मुड़ता है, वो मुड़ता है दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो इधर मुड़ेगा ऐसे, तो वो इसको ऐसे मोड़ देते हैं। ऐसे मोड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। चलने के बाद फिर से वो 5 किलोमीटर चलता है उत्तर पश्चिम की तरफ। ये है उत्तर, ये है पश्चिम, तो इसके बीच में आगे आएगा उत्तर पश्चिम। वो कितना चलता है 5 किलोमीटर। वह बिंदु जहाँ से उसने आरंभ किया था वह कहाँ है, तो जहाँ से उसने आरंभ किया था वह कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो थोड़ा सा आगे जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम। इसी की साइड में है 25, पश्चिम की तरफ। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1949 के पारित होते ही भारत तुरंत खालिस्तान बन गया। तो भारत क्या बन गया, जो है डोमिनियन राज्य, जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 83 है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कथन गलत बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन जो बी है, इसने बोला है कि यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे। देखिए सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, इसने गलत पूछा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 84 है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 साल होनी चाहिए, सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे इफ 85 का क्वेश्चन है, एन मानों का समुच्चय x1 x2 xn का मान विचल्य दे रखा है। तो x1 प्लस के x2 प्लस के का मान्य विचलन क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा ही आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे सीधा जो अपना विचलन दे रखा है वही सेम टू सेम रहेगा, यदि हम उसमें जो है के भी ऐड कर देते हैं तो। क्योंकि n मानों में एक समुच्चय का मान विचल्य है, तो यदि समुच्चय के प्रत्येक पद में समान पद जोड़ दिया जाए तो उसकी मानक विचलन क्या रहेगा, समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 86, खालिस्तान एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइमेज, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, यहाँ पे इसकी मान निकालना आपको, tan 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से 89 डिग्री तक। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, कि यहाँ पे देखिए tan 1 और 89, यहाँ पे इसका जो है दोनों का मान अगर 90 डिग्री आता है, देखिए सभी का मान 90 डिग्री आ जाता है, जैसे 1 का और 89 का इस तरीके चलता जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा tan 45, तो tan 45 बाकी का मान 1 है, tan 45 का मान आपको पता होगा 1 होता है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई। देखिए tan 1 डिग्री प्लस में 89 डिग्री कितना बन गया, tan 90। सभी का 90 का रह गया, तो 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 लेनी है, तो tan 45 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 88, यदि साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इधर क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे इधर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इधर से लेफ्ट में किया है तो राइट में भी करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट को पहले मैं उल्टा लिख लेता हूँ, क्योंकि साइन थीटा कोसिकेंट स्क्वायर का क्या होता है उल्टा,
कोसिकेंट थीटा, आगे क्या है 2 का स्क्वायर 4, साइन थीटा से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट थीटा कैंसिल। हमें इसका मान निकालना है, तो उधर से जो प्लस का 2 आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आगे पहले से ही 4 है तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। यहाँ से इंग्लिश जो पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। क्वेश्चन नंबर 89 है व्हाट्स दैट नॉइस, व्हाट्स खालिस्तान, तो इसमें क्या आ जाएगा इज हैपनिंग, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। दिए गए जो है इज हैपनिंग का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है यस्टरडे इवनिंग द फोन 3 टाइम्स, खालिस्तान 3 टाइम्स वाइल वी वर हैविंग डिनर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रैंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी ऑप्शन क्या होगा रैंग। रैंक का प्रयोग होगा क्योंकि यदि वाक्य में समय का बोध कराने के बाद शब्द को जैसे यस्टरडे है, गो, लास्ट, 2018 ETC ऐसे वाक्यों को जो है सिंपल इंडेफिनिट में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 प्रीपोजिशन भरनी है। आई वाज शॉक्ड, खालिस्तान व्हाट आई सा, आई नेवर सी एनीथिंग लाइक इट बिफोर, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या आ जाएगी एट, क्योंकि जो शॉक्ड के पश्चात एट का प्रयोग होता है, यहाँ पे जो शॉक्ड है इसके साथ क्या लगता है एट। क्वेश्चन नंबर 92 आई कैन नॉट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल, खालिस्तान एनिमल, तो यहाँ पे इसमें आपको प्रीपोजिशन भरनी है, तो इसमें प्रीपोजिशन आपको बतानी है कौन सी आ जाएगी, तो इसमें क्या आएगी 2, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें अपना राइट, 2 ऑप्शन जो है राइट होगा, इसमें जो है क्या आएगा डी। क्वेश्चन नंबर जो सेलेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ईच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 अलास सी इज़ नो मोर, तो यहाँ पे क्या है ये किसको रिप्रेजेंट करता है इंटरजेक्शन को, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। देखिए दिए गए वाक्य का अंडरलाइन वर्ड क्या है इंजेक्शन, जो कि क्या इंटरजेक्शन, जो कि क्या है इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसके द्वारा जो है प्रबल भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 94 ही ट्रीटेड इट इन ए लाइट हेटेड जो है हेटेड मैनर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है एडवर्ब, यहाँ पे क्या आ जाएगा जो है क्या हो जाएगा एडवर्ब। दिए गए वाक्य का अंडरलाइन वर्ड क्या है एडवर्ब है। यहाँ पे जो है अंडरलाइन वर्ड कौन सा है ये आपको दिख नहीं रहा है, किसको है लाइट को है, लाइट क्या है यहाँ पे, और ऊपर वाले में क्या था एल्स, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड क्या है लाइट है, तो ये क्या है एडवर्ब है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा क्योंकि यह जो है हेटेड क्या है एडजेक्टिव को क्या है मॉडिफाई कर रहा है, किसको कर रहा है हेटेड को, ये जो लाइट क्या कर रहा है इसको मॉडिफाई। किस जो है नेक्स्ट हिंदी पार्ट स्टार्ट हो गया है। इन क्वेश्चन नंबर 95 इनमें से, क्वेश्चन नंबर 95 इनमें क्रिया विशेषण है, तो इनमें क्रिया विशेषण कौन सी है, तो सबसे पहले जो है धीरे धीरे, इसमें जो क्रिया भी है कि काम हो रहा है और विशेषण भी है विशेषता भी है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 यात्रियों के समूह को कहते हैं, यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं काफिला, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट काफिला। क्वेश्चन नंबर 97 है लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है, लड़की जा रही थी, तो ये बिल्कुल सही है, लड़की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 98 जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं, तो जिसे जानने की इच्छा उसको हम क्या बोलते हैं जिज्ञासु, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 90 दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है आश्चर्य होना, आश्चर्य होना। क्वेश्चन नंबर 100 हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है, तो इसमें कौन सा कारक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कर्ण कारक। इसका मतलब क्या होता है कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण कारक क्या होता है से या फिर के द्वारा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आपको एसएससी या फिर हरियाणा पुलिस के और भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।